नमस्कार बंधुओं। तो हम एडवांस वेल्डिंग का पंचम अध्याय यानी यूनिट 5 को शुरू करते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे वेल्डिंग के टाइप्स और वेल्डिंग के जॉइंट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि वेल्डिंग के जॉइंट कितनी तरह के होते हैं। तो पहला होता है बट जॉइंट, लैप जॉइंट, टी जॉइंट, एज जॉइंट और कॉर्नर जॉइंट। इतने शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा। पहला है बट जॉइंट। बट जॉइंट क्या होता है? A joint between two members aligned approximately in the same plane। मतलब अगर आपके दो मेंबर यानी दो वर्कपीस आपके एक सेम प्लेन में, ठीक है, एक प्लेन के अप्रॉक्सीमेटली अलाइंड हैं, जरूरी मतलब एग्जैक्ट नहीं हो पाता है, तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली अलाइंड हैं, तो और आपने उसको ज्वाइंट किया, मतलब इन दोनों मेंबर को अप्रॉक्सीमेटली अलाइंड रखा किसी भी, मान लिया ये एक्स प्लेन है, एक्स प्लेन के सापेक्ष में, तो उसके बाद में इन दोनों मेंबर्स को आपने जोड़ दिया, तो इस जॉइंट को बोलते हैं बट जॉइंट। और जब हम बट जॉइंट लगाते हैं तो उसके बाद में जो इन वेल्डिंग्स में हम कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं, तो उन सिंबल्स को मैं बता देता हूँ, वन बाय वन एक्सप्लेन कर दूँगा मैं। तो ये अगर ये देखिए आपका पैरेलल ये दोनों रखे हुए हैं मेंबर आपके या फिर वर्कपीस का ही है, और इसकी आपको ज्वाइंट करना है। इस तरह से आप ज्वाइंट कर दोगे तो ये आपको इस तरह की वेल्डिंग अगर कहीं दिखानी होगी तो उसको दिखाओगे इस तरह के सैम्पल से, ठीक है। और अगर दोनों बराबर रखे हुए हैं पैरेलल, तो एक पैरेलल का सैम्पल है ना, ये इस सैम्पल से आप वेल्डिंग को दिखाओगे। और अगर बी टाइप की वेल्डिंग आपको करनी हो तो इसको आप ये बी बना के वेल्डिंग में दिखाओगे। वेल्डिंग सिंबल्स होते हैं। आगे चलते हैं, अगली वेल्डिंग का टाइप है या फिर अगले वेल्डिंग जॉइंट का टाइप है कॉर्नर जॉइंट। तो इसमें क्या करते हैं, आज जॉइंट बिटवीन टू मेंबर्स लोकेटेड एट द राइट एंगल टू ईच अदर। मतलब ये भी आपका मेंबर है एक और ये आपका मेंबर है एक, इन दोनों के बीच में राइट एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, तो आप इसको बोलते हैं कॉर्नर जॉइंट। ठीक है, अब इसके भी सैम्पल्स का यूज़ कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे होंगे। तो ये दोनों सैम्पल तो आप देख रहे होगे लगभग सेम है, बस इसका ये वाला सैम्पल चेंज हुआ है। तो अगर ये बेबल ग्रुप इसे बोलते हैं, ये ग्रुप बनता है, अगर इस तरह का है तो आप इसका उसमें उल्टा था, बस उसको उल्टा कर दिया गया है। तो इस तरह से यूज़ करते हो। ये सैम्पल इसका होता है और जे ग्रुप होता है, इसका सैम्पल ये होता है। और इसमें एक्सटेंड करने के लिए तो कुछ खास है नहीं, मतलब जिस तरह की सेव होगी उसका सैम्पल उस तरह से होगा, ठीक है। और अगर दोनों को पैरेलल में रख के आप मतलब बेल्ड करते हो तो उसका सैम्पल बनेगा कुछ इस तरह का, भाई सेम पैरेलल रहेगा। अगला होता है टी जॉइंट। टी जॉइंट में क्या होता है, सेम वही रहता है, बस ये होता है कि इसमें आपका ये एक मेंबर है, ये दोनों साइडों से बस शेप बना रहा होगा टोटल टी की, टी है ना, होता है हमारा, इसको उल्टा कर दो तो ये तरह बन रहा है। तो और ये एंगल मतलब दोनों ही राइट एंगल होंगे, मतलब दोनों ही 90 डिग्री के एंगल बना रहा होगा, तो इसे हम बोलेंगे टी जॉइंट, ठीक है। इसके सैम्पल्स होते हैं यही, इस तरह से जोड़ोगे तभी तो ये टी की शेप बना रहा है, केवल इतना कटा हुआ है ना। तो अब हम इसको बाकी सब सेम रख के कितना कटा हुआ उस तरह का सैम्पल उसका यूज़ कर लेते हैं। अगला होता है बेल्ट सैम्पल। मतलब इसका सैम्पल ये होता है, इसका सैम्पल ये होता है, ज़्यादा समझाने के लिए इसमें कुछ है भी नहीं। लेफ्ट जॉइंट में क्या होता है, मतलब आपके दो मेंबर यानी दो वर्कपीस हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, चढ़े हुए हैं, तो आपको अब उनको जॉइंट करना है, मतलब एक को दूसरे के ऊपर रख के आपने यहाँ पे जॉइंट कर दिया, तो इसे बोलते हैं लैप जॉइंट, ठीक है। तो इसके सैम्पल्स को देख लेते हैं, इसको इन दोनों को रख के, तो इसका सैम्पल ये बना, इसका सैम्पल ये बना, इसका सैम्पल ये बना। एज जॉइंट में क्या करते हैं कि आपके दो मेंबर हैं, उनको किसी एंगल पे एक एज तो आपको मतलब ज्वाइन करनी है, तो एक एज को तो आपको चिपका के रखना है, दूसरे एज को आप कोई भी एंगल दे सकते हो, मान लिया x डिग्री, ठीक है। तो किसी भी एंगल पे रख के आप अगर वेल्ड कर देते हो तो इसे बोलते हैं एज जॉइंट, ठीक है। तो इसके लिए जो हम मतलब सैम्पल्स का यूज़ करते हैं वो इस तरह के होते हैं। ये बेल्ट सिंबल ये बिल्कुल फर्स्ट वाले जो बताया था उसी की तरह है, और इसका ये स्पेशल सा बन जा रहा है, ठीक है। इसे यू ग्रुप बोलते हैं, ये यू की शेप बन गई है इसीलिए इसको यू ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप मतलब होता है कटा हुआ एरिया, मतलब
और जिसकी शेप बना रहा होता है तो उसे उसी का नाम दे दिया जाता है। अब बात आती है टाइप ऑफ बेल्ट। अभी तक हम बात की थी टाइप ऑफ जॉइंट्स के बारे में। तो टाइप ऑफ बेल्ट्स में होता है पहला बट बेल्ट। इसमें क्या होता है कि आपको इसको एक तरह से बट यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, मतलब इकट्ठा था थोड़ा सा मटेरियल होता है, उस बेल्डिंग के टाइप को बोलते हैं बट बेल्ट। और दूसरा होता है फिलेट बेल्ट। इस बेल्ट में क्या होता है कि अगर मान ली टी है तो इस तरह से अगर आपने एक त्रिभुज की तरह का बेल्ट आपका आ रहा है तो इसे बोलते हैं फिलेट बेल्ट, इसको फिलेट बोलते हैं, ठीक है। और स्पार्ट और सीम बेल्डिंग आपने मेरे लेक्चर देखे होंगे तो जानती ही होगी अच्छी तरह से। ये स्पेशल टाइप के बेल्डिंग प्रोसेस होते हैं। इसमें क्या होता है किसी एक स्पॉट पे वेल्ड कर देते हो, बहुत ही मतलब माइन्यूट सी वेल्डिंग होती है, मजबूत नहीं होती है। प्लग और स्लॉट वेल्डिंग मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया पे प्लग इन करते जा रहे हो वेल्डिंग को, ठीक है। और अगली होती है एज वेल्डिंग, मतलब आपने दो परत या फिर दो वर्क पीस लिए, उनको एज टू एज मतलब चारों तरफ से या फिर दो तरफ से उनकी एजेस को वेल्ड कर दिया, उसे बोलते हैं एज वेल्डिंग। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और इसको अपने फ्रेंड्स के लिए भी एडवाइस कीजिए ताकि हमें आगे काम करने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू।